आ गई आपके लिए महामैराथन क्लास आ गई। तो बच्चों, हम लेकर आए हैं, यानी आपके बीके सर लेकर आ गए हैं महामैराथन क्लास। इस क्लास के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर क्लास 12th में है तुम्हारा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के आधार पर कुछ प्रश्न एवं 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और हम इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम एकदम बेसिक से, इस चैप्टर का बेसिक से लेकर अनंत तक का जो सफर है, यानी शुरू से लेके अंत तक का जो सफर है वो पूरा तय करने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है बीके सर का आपसे बच्चों कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। आपने हाई स्कूल में यानी क्लास 10th में ये डिस्कस किया होगा, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, इस तरीके से याद किया होगा। किया है या नहीं किया है? अब 12th में किस तरीके से याद रखना है 12th का समझ लो। यहाँ पे जो 30 दिया है, 45 दिया है, 60 दिया है, यहाँ पे हम पाई के रूप में लिखते हैं। यानी तुम्हारा जो लिखा है साइन 30 बराबर क्या लिखा है? साइन 30 बराबर हुआ है तुम्हारा मान 1/2। अब इसको किस तरीके से लिखना है पाई के रूप में? यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बटा 6 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे जो बेटा पाई है, पाई का मान होता है 180। कितना मान होता है? 180 कहते हैं। जो पाई बटा 6 के रूप में लिखा है, इसको हम रेडियन में मान कहते हैं। किसमें कहते हैं? रेडियन में मान कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे पदों को याद रखना है। इसका जो मान हो जाता है पाई बटा 6 हो जाएगा, पाई बटा 4 हो जाएगा, पाई बटा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई बटा 2 हो जाएगा। इस तरीके से याद रखना है। कॉस पाई बाई 4 का मान 1/10√2, टेन पाई बाई 4 का मान 1। अभी हम याद रखते थे टेन 45, टेन 30, इस तरीके से याद रखते थे। अब 12th में तुम्हें थोड़ी अपडेट होना है, अपग्रेड हो जाना है। किस तरीके से? कि टेन 45 के स्थान पे क्या रखना है तुम्हें याद? टेन पाई बाई 4 याद रखना बच्चों। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। देखो यहाँ पे जो साइन 30 साइन पाई बाई 6 है, यहाँ पे अगर हम ये साइन उस साइड ले जाएंगे तो जो बेटा इनवर्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? इनवर्स में चला जाएगा। तो यानी हमारा जो आ गया मोटा मोटा क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू आ गया पाई बटा 6। हमारा ये करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिए रहेंगे, इस तरीके से हमें मान निकालना है। अब हम इसके आधार पर कुछ बेसिक याद रख लेते हैं, कुछ फॉर्मूला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेबल थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जब हम आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को तो ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं केवल इतना याद रखना है, पाई बाई 6 को 30 डिग्री, पाई बाई 4 को 45 डिग्री, पाई बाई 3 को 60 डिग्री, पाई बाई 2 को 90। इस तरीके से मान रख कर भी चेक कर सकते हो। पाई के स्थान पे हम 180 रखेंगे, 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला की हम बात करेंगे। देखो, अगर लिखा है हमारा, लिखा है अगर साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखा है? साइन इनवर्स एक्स लिखा है, और यहाँ पे लिखा है थीटा। तो जो हमारा हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ये मान निकल रहे। इसी तरीके से कुछ भी दिया हो, यानी अगर दिया है टेन इनवर्स पी इज इक्वल टू क्यू दिया है, तो हमारा पी बराबर आ जाएगा टेन क्यू। इस तरीके से हमारे मान निकल आते हैं। और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे लिखा है टेन पी बराबर क्यू दिया है, मान लो टेन पी बराबर क्यू दिया, तो बेटा ये यहाँ चला जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी पी इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू हमारा ये। इस तरीके से हमारा ये मान निकल आएगा। अब और क्वेश्चन पे बात करते हैं, और थोड़ा जो तुम्हें लगे वो नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट करते जाएं। इसके बाद हम लिखते हैं फॉर्मूला। देखो लिखा है साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका जो हो जाएगा साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो इसका एक्स आ जाएगा। यहाँ कॉस इनवर्स का लिखा है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो इसका हमारा हो जाएगा एक्स। यहाँ पे लिखा है टेन इनवर्स, लिखा है टेन एक्स, तो इसका हो जाएगा हमारा एक्स। अगर यहाँ पे लिखा है सेक इनवर्स सेक एक्स, तो हमारा इसका हो जाएगा एक्स। अगर लिखा है कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, तो इसका हमारा हो जाएगा एक्स।
अब क्या बचा, कॉट बचा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारे जो मान हैं वो चलते हैं, वो याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसका उल्टा चलते हैं, जैसे पहले इनवर्स था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तरीके से साइन साइन इनवर्स एक्स। अब मान लो कोष्टक वाले में है तो बेटा इसका भी एक्स हो जाएगा। मोटी मोटी बात समझना है कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, लेकर कंडीशन एक है, सेम होने चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइन लिखा हो और यहाँ पे कोष्टक में लिखा हो कॉस इनवर्स एक्स। अब इसके स्थान पर तुम एक्स लिख दो तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कंडीशन एक ही है, दोनों सेम होने चाहिए, साइन साइन होना चाहिए, कॉस कॉस होना चाहिए, टेन टेन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब देखो कॉस के रूप में लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस। सेक का लिख लेंगे, चलो टेन का लिख लेंगे पहले, टेन कोष्टक में टेन इनवर्स एक्स, तो इसका भी एक्स हो जाएगा। सेक का लिख लो, सेक सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉसेक का लिख लो बेटा, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा। अब क्या बचा तुम्हारा, कॉट बचा, कॉट कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, इसका मान ही हमारा एक्स हो जाएगा। इस तरीके से चाहे आगे पीछे, चाहे कोष्टक में इनवर्स हो या कोष्टक के बाहर इनवर्स हो, दोनों का मान एक्स ही रहेगा। बस शर्त याद रखना बेटा, कि शर्त ये है कि दोनों सेम होने चाहिए, साइन साइन होना चाहिए, कॉस कॉस होना चाहिए, टेन टेन होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं, लिखा है साइन इनवर्स एक्स। ये कभी भी दोनों बराबर नहीं होते हैं। क्यों बराबर नहीं होते हैं, देखो यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखा है, यहाँ साइन एक्स की पावर -1 है, क्यों समान नहीं होता समझते हैं। देखो इसको अगर हम लिखेंगे, तो मैं जानते हो कि किसी भी संख्या के ऊपर माइनस घात होती है तो उसको हम एक बट्टे लिख देते हैं। एक बट्टा साइन एक्स क्या पढ़े हो, कॉसेक एक्स, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तो ये कॉसेक एक्स लिखा है, ये साइन इनवर्स एक्स लिखा है, दोनों इक्वल नहीं है। कभी गलती से ये मत कर देना, या कहीं पे ऐसा मिल जाए तो ऐसा मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम, इसके बाद हम चलते हैं फॉर्मूलों पे, इसके बाद चलेंगे फॉर्मूला पे। क्या लिखा है देखेंगे, साइन इनवर्स एक बटा एक्स हो जाएगा हमारा कॉसेक। अगर लिखा है टेन इनवर्स एक बटा एक्स तो हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स एक्स। अगर हमारा लिखा है कॉस इनवर्स एक बटा एक्स तो इसका हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम इसका भी कर सकते हैं, जैसे लिखा है कॉसेक इनवर्स एक बटा एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर लिखा है सेक इनवर्स एक बटा एक्स तो इसका भी क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर लिखा है कॉट इनवर्स एक बटा एक्स तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। इस तरीके से हमारे हो जाएंगे। यानी जो हाई स्कूल में तुमने पढ़ा है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। एक बट्टा को हम साइन इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आते हैं हमारे, साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है बेटा, ठीक है। लेकिन शर्त एक है कि यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए और साइन और कॉस होना चाहिए। साइन और कॉस में पाई बाई टू तभी मान होगा जब यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स होगा। अगर कहीं पे एक्स है कहीं पे वाई है तो वहाँ पे पाई बाई टू तुम्हारा नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला चलेंगे अगला, टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूला निकल कर आ जाते हैं। चाहो तो एक फॉर्मूला को हम बता देते हैं किस तरीके से आता है। चलो पहले वाले को समझ लेते हैं। पहला वाला लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस के कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये लिखा है। इसको हमें सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना साइन को मान लो या कॉस को मान लो, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन ए, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा हमारा। यानी एक्स बराबर साइन आया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस के ए, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए को हमने क्या माना था साइन इनवर्स एक्स, इसको हम इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम टेन और सेक में भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। इतना चीज कंप्लीट हो गया, इसके बाद चलते हैं, इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई, क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस के वाई अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, अब माइनस की बात कर लेंगे। माइनस में कुछ नहीं करना है, माइनस का चिन्ह वहाँ लगा देना है, बाकी क्या पता रख देना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, एक्स लिख दिया 1 माइनस के वाई स्क्वायर लिख दिया माइनस के वाई अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, केवल माइनस चिन्ह का अंतर है और कुछ नहीं करना है। अब कॉस पे बात कर लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि अगर माइनस यहाँ पे होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस, प्लस वाला देखेंगे क्या होता है, प्लस वाले में क्या होता है बेटा, प्लस वाले में यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस। इस तरीके से ये हमारे मान निकल कर आते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो तुम्हारा इस प्रश्न वाली में सबसे ज्यादा यूज होता है, वो फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस के एक्स वाई। यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस तरीके से हमें मान याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमें टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में 1 प्लस के एक्स वाई, इस चीज में ध्यान देना है तुम्हें कि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, नीचे प्लस होगा, कभी भी ऊपर दोनों चिन्ह समान नहीं हो सकते कि ऊपर प्लस हो नीचे प्लस हो, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, इस चीज को ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉट इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स, क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस के 1 बटे में क्या हो जाएगा एक्स प्लस के 1। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस के 1 बटे में वाई माइनस एक्स। इसमें ये चीज याद रखना है बच्चे कि यहाँ माइनस होता है तो वाई माइनस एक्स कर देते हैं, एक्स माइनस वाई मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। वाई में से एक्स को घटाना है, ना कि एक्स में से वाई को घटाना है, इस चीज को ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, लिखा है टू टेन इनवर्स एक्स, इसका टेन के पदों में फॉर्मूला होगा हमारा 2x बटे में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, लिखा है टू टेन इनवर्स साइन के पदों में क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हमारा साइन के पदों में हो जाएगा। अब कॉस के पदों में देख लेते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हमारे टेन के 3 फॉर्मूला होते हैं साइन कॉस और टेन के पदों में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान तुम्हें देना है, इन क्वेश्चनों को देना है, इन फॉर्मूलों को ध्यान देना है। ये फॉर्मूला तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये फॉर्मूला तुम्हारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न वाले सबसे ज़्यादा अगर यूज है किसी का तो वो इन 2 फॉर्मूलों का ही यूज है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कॉस इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कॉस इनवर्स 1/2। अब तुम बताओ कि कॉस इनवर्स लिख दिया 1/2, कॉस में कितने का मान होता है, कॉस में कितने का मान होता है, तो कॉस में कितने का मान होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, यानी कॉस पाई बाई 3।
पाई का मान यहाँ पे कितना होता है, पाई का मान होता है 180, 3 का भाग देंगे तो 60 आ जाएगा, यानी पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। ये हमारा इस तरीके से सवाल सॉल्व होता है। क्या लिखा था, कॉस इनवर्स 1/2, तो इसको अपन ने कॉस पाई बाई 3 लिख दिया। 1/2 का मान यानी कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस से कॉस खत्म पाई बाई 3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेक इनवर्स 2। अब सेक में कितने का मान होता है, सेक इनवर्स सेक कितने का मान होता है, पाई बाई 3 का मान होता है, 60 का मान होता है। ठीक है, जैसे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर, पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेन इनवर्स, लिखा है टेन इनवर्स -1। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टेन इनवर्स माइनस का अगर हो तो जो माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। टेन इनवर्स 1 लिख देंगे, माइनस का टेन इनवर्स 1 कितने का मान होता है, 1 कितने का मान होता है, टेन पाई बाई 4 का मान होता है। कितने का मान होता है, पाई बाई 4 का मान होता है टेन। ठीक है, टेन पाई बाई 4 का होता है, टेन से टेन खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये मान इसका चिन्ह भी रहेगा, माइनस का पाई बाई 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक इनवर्स। अब कॉसेक इनवर्स में बताओ क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 2 लिखा है, कितने का मान होता है, कॉसेक इनवर्स कितने का मान होगा जी, कॉसेक पाई बाई 6, साइन 30 का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये से ये खत्म, क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहाँ हो गया, ये लिखा है साइन इनवर्स, लिखा है साइन इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3/2। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या हो जाता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, साइन में कितने का मान होता है जी, माइनस साइन में कितने का मान होता है, साइन पाई बाई 3, साइन 60 का मान होता है, साइन साइन खत्म, माइनस का पाई बाई 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, माइनस का पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये कितने का मान होता है, कितने का मान होता है टेन इनवर्स अंडर रूट 3, ये होता है तुम्हारा माइनस चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। कितने का मान होता है, माइनस के पाई बाई 3, टेन 60 का मान है, इसका मान क्या आ जाएगा, साइन है माइनस है तो माइनस का पाई बाई 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस इनवर्स, कॉस में कितने का मान होता है तो पाई बाई 3 का मान होगा और 60 का मान। ठीक है, इस तरीके से ना ना ये क्वेश्चन हमारा कॉस में कितने का मान होता है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 कॉस 30 का मान होता है, यानी पाई बाई 6 इसका आएगा आंसर। क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। चलो तो ये तो हमने समझा इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन हम अलग से कराते हैं तुम्हें, एक क्वेश्चन अलग से देते हैं तुम्हें, ये एक क्वेश्चन अलग से करते हैं। क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा था साइन इनवर्स, एक ये मेथड का क्वेश्चन भी समझ लो, ये क्वेश्चन में आता है अगर कॉस ना माइनस हो तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह आगे नहीं करना है, क्योंकि पिछली क्लास में हम सूत्र डिसीजन करा चुके हैं कि किस तरीके से कॉस का हमारा सूत्र लगता है, डिस्कस कर चुके हैं। क्लास देख ले पिछली क्लास, जिसमें जो बच्चे नहीं देख चुके हैं, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, वो जाके पिछली वीडियो देख लें। उस क्लास में हमने संपूर्ण त्रिकोणमिति फलन के सूत्र कंप्लीट करा दिए हैं, और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक करना ना भूलें। ठीक है, कॉस का हमने बताया था कि पाई माइनस के कॉस इनवर्स 1/2, क्या हो जाता है, पाई में से घटा देते हैं, पाई माइनस के 1/2 कितने का मान होता है, 1/2 60 का होता है, यानी पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3, क्या हो जाएगा, पाई बाई 3, और सब कुछ खत्म, पाई माइनस के पाई बाई 3, इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 हमारा इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देना है। चलो थोड़ी पिछली क्लास रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो सूत्र बताया था, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, एक कॉट इनवर्स का बताया था, इसी तरीके से सूत्र लगता है,
पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। एक और हमने बताया था सेक इनवर्स माइनस का पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। ये 3 चीज़ें हमने बताई थी, 3 सूत्र याद रखना है खास करके। इनमें पाई में से घटाते हैं। बाकी अगर जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी जो 3 हमारे त्रिकोणमितीय बचे हैं, साइन, टेन, कोसेक, इनमें क्या करना है? इनमें कुछ नहीं करना है, माइनस चिन्ह पहले लिख देना है, बाकी जो बताऊँ। जैसे यहाँ पे बताया था जो क्वेश्चन किए हैं टेन इनवर्स में, तो माइनस चिन्ह आगे आ जाना है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए दिया है। तो साइन ए का मान पूछ रहा है। क्या दिया है? हमें दिया है कॉट इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू ए दिया है। पूछ रहा है साइन ए का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साइन ए का मान पूछ रहा है। कैसे करेंगे? 4/3 यहीं रहेगा, कॉट इनवर्स चला जाएगा तो कॉट ए आ जाएगा। यानी हमने जाना कि कॉट ए बराबर तुम्हारा दिया है 4/3। क्या दिया है? 4/3। कॉट ए का सूत्र जानते हो क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान क्या आ जाएगा? कर्ण का मान आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, कर्ण आ गया। क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए का सूत्र क्या होता है? साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है? 3, कर्ण कितना निकाला है? 5। यानी साइन ए का जो मान पूछा था, साइन ए का मान क्या आ गया? 3/5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन ए का मान पूछा था, साइन ए का मान हो जाएगा 3/5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करना है हमें। क्या करना है? सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है चलो, लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है हमारा, क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है टेन इनवर्स, लिखा है टेन इनवर्स ए बटा बी माइनस का टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी बराबर में दिया है π/4। ये हमें सिद्ध करना है π/4। ठीक है, चलो सूत्र जानते हैं। सूत्र हमने बताया था पिछली क्लास में। क्या बताया था? टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में 1 माइनस के एक्स वाई। यहाँ पे लगा देंगे सूत्र। लिखेंगे पहले टेकिंग एल एच एस ले लेंगे और सिद्ध कर देंगे। लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला, क्या हो जाएगा हमारा? टेन इनवर्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या दी है? ए बटा बी दी है, माइनस चिन्ह लगाया, ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी, पूरे का बटा किया 1 माइनस ए बटा बी गुणा के ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी। करेंगे सॉल्व। टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? बी ए प्लस बी। एलसीएम लिया, क्या आ गया? ए आ गया, यहाँ पे ए प्लस बी आ गया, यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा तुम्हारा और ए माइनस बी आ जाएगा। पूरे का बट्टे किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ए प्लस का बी आ जाएगा, माइनस यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होगा बेटा। क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि जब ऊपर माइनस रहता है तो नीचे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम क्या आया था? बी ए प्लस का बी हो जाएगा तुम्हारा। जो ये वाला है ये वाला कट जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स, अंदर गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी, इसका कराएंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में क्या बचा? ए बी हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर आया, प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा। देखो ए बी से जी ए बी कट जाएगा, ए बी से यहाँ ए बी कट जाएगा, टेन इनवर्स बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, टेन इनवर्स वन। टेन इनवर्स वन का मान जानते हो क्या होता है, टेन इनवर्स का मान जो हमारा होता है वो क्या होता है, पाई बाई फोर होता है। बराबर में लिख देंगे आर एच एस, क्या लिख देंगे, आर एच एस, क्योंकि यही तो हमको सिद्ध करना था, पाई बाई फोर। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो कमेंट करते रहें। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, लिखा है टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन प्लस की टेन इनवर्स टू प्लस के टेन इनवर्स बराबर के पाई, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग, टेकिंग एल एच एस, आल एल एच एस लेने पर, ले लो एल एच एस, क्या लिखा है, टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स तीन, ये लिखा है। इसमें सूत्र लगा देंगे, कौन सा सूत्र लगा देंगे, सूत्र लिख लेते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, सूत्र होता है हमारा टेन इनवर्स, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बटे में वन माइनस के, लगाएंगे सूत्र, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा, वन प्लस टू बटे में वन, वन मल्टीप्लाई टू प्लस टेन इनवर्स थ्री, टेन इनवर्स थ्री, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा, टू आ गया, टू और एक थ्री, यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस वन, टेन इनवर्स थ्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स माइनस का थ्री प्लस का टेन इनवर्स थ्री। अब इसमें फिर से सूत्र लगा देंगे वही वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस का तीन प्लस का थ्री बटे में क्या हो जाएगा, बटे में वन माइनस का थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ऊपर क्या बचा, जीरो, यहाँ पे क्या बचा, वन प्लस के नाइन, किसी भी संख्या का जीरो में भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। हम जानते हैं कि ये टेन जीरो जो है इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई, टेन 180 का जो मान होता है हमारा वो जीरो होता है। ठीक है, टेन से टेन खत्म, पाई हमारे आंसर आएगा, बराबर में आर एच एस, क्या लिख देंगे, आर एच एस लिख देंगे हम, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लिखा है टू टेन इनवर्स, टू टेन इनवर्स एक बट्टा तीन प्लस का टेन इनवर्स एक बट्टा सात बराबर में पाई बाई फोर हमें सिद्ध करना है। क्या लिख देंगे, लिख देंगे टेकिंग एल एच एस, टेकिंग एल एच एस, एल एच एस लेने पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टू टेन इनवर्स, हम जानते हैं टू टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है टेन के पदों वाला वो होता है, बता चुके हैं ये फॉर्मूला पिछली क्लास में, वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूला, टेन इनवर्स टू मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, एक बट्टा तीन, एक बट्टा तीन हो गया, वन माइनस के इसका स्क्वायर कर देंगे तो वन बट्टा नौ हो जाएगा, प्लस का लिखा है टेन इनवर्स एक बट्टा सात, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टू बाई थ्री हो जाएगा जी, नौ में से एक जाएगा, आठ बट्टा नौ हो जाएगा, प्लस का टेन इनवर्स एक बट्टा सात, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तीन से काट देंगे तीन, तीन दूना छः बटा आठ हो जाएगा हमारा, प्लस का टेन इनवर्स एक बटा सात, ये प्लस लगा है साइन तो प्लस वाला सूत्र लगा देंगे, अभी हमने बताया था पिछले सवाल में लगाया है, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स छः बटा आठ प्लस का एक बटा सात बटे में वन माइनस छः बटा आठ मल्टीप्लाई वन बटा सेवन,
इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 8 सत्ता 56, 56 एलसीएम आ जाएगा, 8 सत्ते 42, 50, यहाँ पे हो जाएगा 56 माइनस के 6 बटे में 56, देखो 56 से 56 कट जाएगा, 42 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यहाँ 56 हो जाएगा तो 50, 50 से 50 खत्म, यानी tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू जानते हो पाई/4 होता है, बराबर में RHS तुम्हारा ये जो हो जाएगा बराबर में सिद्ध हो जाएगा, ये हमारा, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 में क्वेश्चन की दृष्टि से। ठीक है, 2026 में इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिया है हमें, क्या दिया है, लिखते हैं दिया है, क्या दिया है लिख लेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कितना दिया है, पाई/2 दिया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, तब जाके पूरे पूरे नंबर मिलना है। दिया है लिख लिया, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, हमें जो सिद्ध करना है वो साइन इनवर्स x तो चाहिए ही चाहिए, तो क्वेश्चन में देखो जो दिया है वो साइन इनवर्स x तो दिया है, इसको गायब करना है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x लिख दिया हमने, इसको ले जाएंगे उस साइड, पाई/2 माइनस के साइन इनवर्स y। हम जानते हैं सूत्र की, इसका सूत्र क्या होता है, ये हमारा जो है सूत्र है, किसका सूत्र है, कॉस इनवर्स y का सूत्र है। ये हमारा सिद्ध हो गया, हम सूत्र लिखा चुके हैं, क्या लिखाया था, सूत्र लिखाया था हमने साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। इसी तरीके से हमने टेन का भी लिखाया था, टेन इनवर्स x प्लस के टेन इनवर्स प्लस के कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2। ठीक इसी तरीके से लिखा था सेक इनवर्स x प्लस के कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। ये हमारे इस तरीके से सूत्र थे। यहाँ पे x है, यहाँ पे तुम्हारा y था, x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि दोनों सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा, इस तरीके से तुम्हारे यहाँ सूत्र लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। दिया है, क्या दिया है लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई साहब लिख लेंगे, कॉस इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स y प्लस का कॉस इनवर्स z दिया, बराबर में क्या दिया है, पाई दिया है, क्या दिया है, पाई दिया है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz इक्वल टू 1। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई, क्या हम इसको इस साइड नहीं ले जा सकते हैं, पाई माइनस के कॉस इनवर्स जेड, ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र हो जाएगा। क्या होता है इसका सूत्र, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स वाई माइनस प्लस होता है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, कॉस जाएगा यहाँ तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस के कॉस इनवर्स जेड। अब हम भली भांति से जानते हैं कि कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड यानी कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये हम भली भांति से जानते हैं, क्या जानते हैं,
वन माइनस के एक्स स्क्वायर, वन माइनस के वाई स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, कॉस कॉस इनवर्स जेड ये हमारा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस के वन माइनस के एक्स स्क्वायर, वन माइनस के वाई स्क्वायर, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, माइनस का जेड, क्योंकि ये हम बता चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है, ये सारे सूत्र हम बता चुके हैं। माइनस जेड बचा, जेड को लाएंगे इस साइड, ये बचेगा वन माइनस के एक्स स्क्वायर, वन माइनस के वाई स्क्वायर, दोनों ओर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर का कर देंगे स्क्वायर, करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस का जेड, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के टू एक्स वाई जेड, यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन का करेंगे पूरे में गुणा, वन माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वन का करेंगे तो वन माइनस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस का है ये प्लस का है काट देंगे, इसको लाएंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर ऑलरेडी है ही, प्लस का टू एक्स वाई जेड लिखा ही है, बराबर में एक बचा है, क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था हमको, क्या करना था, यही सिद्ध करना था हमको, यही हमारा सिद्ध हो गया है, ठीक है, यही हमारा सिद्ध हो चुका है, यही हमको सिद्ध करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स कोष्टक लगा है बराबर में 1, तो कह रहा है तो x इज इक्वल टू, एक्स का मान बताओ, कैसे निकालेंगे, साइन को ले जाएंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स x बराबर, साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई/2 साइन 90, ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा, पाई माइनस के 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा मान हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 यहाँ क्या हो जाएगा मान, ये हमारा सूत्र बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू साइन, साइन इनवर्स एक्स, इसका हमारा सूत्र हो जाता है, यानी 1/5 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू 1/5, ये हमारा करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स का मान पूछा था तो एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 1/5 हमारा जो है एक्स का मान आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। लिखा है टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 2 बराबर में पाई/4, तो क्या करना है, तो एक्स का मान बताना है, क्या करना है, एक्स का मान बताना है, बहुत ही सिंपल सवाल है, क्यों सवाल है, इसका सूत्र लगा देंगे, टेन एक्स प्लस वाई का क्या होता है, टेन एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस, ये हमारा सूत्र हो गया, बराबर में पाई/4 दिया है, पाई/4 रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन नंबर से ले जाएंगे इस साइड, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 2, यहाँ पे क्या बचा
x माइनस 1 बचा और x प्लस का 2 प्लस चिन्ह है x प्लस 1 और x माइनस 2 और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 और यहाँ पे बचा x माइनस 2 x प्लस 2। ये हमारा सेक्शन कट जाएगा बराबर में 10 पाई/4। 10 पाई/4 का मान जानते हैं, क्या जानते हैं 10 पाई/4 का मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे गुणा करा देंगे अंदर तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 बटे में क्या हो जाएगा जी x स्क्वायर माइनस का 4 x स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, ये 2x से ये 2x कट जाएगा, x से ये x कट जाएगा, ऊपर क्या बचने वाला है हमारा अंश में हमारा बचने वाला है 2x स्क्वायर माइनस का 4 2x स्क्वायर माइनस का 4 बटे में इसका अंदर करा देंगे गुणा तो x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटने वाला है 2x स्क्वायर माइनस का 4 यहाँ पे क्या बचा माइनस का 3 बचा इज इक्वल टू 1 2x स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा हमारा जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस 3 आएगा क्या बचेगा 1 बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा x बराबर क्या बचेगा प्लस माइनस का 1/√3 ये हमारा इसका x का मान हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा था x का मान ही पूछ रहा था। तो इस तरीके से हमने जो त्रिकोणमिति फलन है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है इसके हमने सारे क्वेश्चन जो सूत्रों पर आधारित हैं वो कर लिए हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 क्या लिखा है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं इस तरीके से कॉस इस तरीके से लिखना है 2 पाई माइनस के 5 पाई/6। इसको अगर सॉल्व करेंगे 6 दूना 12 में से 5 गए 7 पाई/6। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा चौथा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos π/6 हो जाएगा यानी 360 पे मान वही रहेगा। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा π/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। cos इनवर्स cos 7 पाई/6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 5 पाई/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। क्या क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखो क्या दिया है जिसका क्या पूछ रहा है एक्स का मान पूछ रहा है क्या पूछ रहा है एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स का मान कैसे निकालेंगे एक्स का मान हम देखो या तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो या बहुविकल्पी क्वेश्चन में एक चीज सही रहती है कि ऑप्शन पुटअप करके चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हुआ। अगर हम बात करें तो ऑप्शन में हमारा 0 और 1 और 1/2 यही संख्या रिपीटेड हो रही हैं बहुविकल्पी क्वेश्चनों में 0 है 1/2 है 1 है। पहले हम 0 पे चेक करते हैं कि x बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस के 2 साइन इनवर्स 0 अगर ये मान रखने पे π/2 हमारा आ गया तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 0 का मान साइन इनवर्स 0 का मान क्या होगा 0 साइन इनवर्स 1 का मान π/2। यानी हमने देखा कि x बराबर जो हमने 0 माना था x बराबर 0 पे जो हमारा क्वेश्चन है वो संतुष्ट हो रहा है। अब हम और भी चेक कर सकते हैं 1 पे कर लेंगे
अगर हम 1 पे रख लें x बराबर 1 रखें तो साइन इनवर्स 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का मान π/2 हमारा π/2 नहीं हो रहा है तो ये 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। ठीक है, 1 बट्टा और चेक कर लो, 1 बट्टा और चेक कर सकते हो, साइन इनवर्स 1 माइनस के 1 बटा 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बटा 2 करो, 2 में से 1 गया, 1 बटा 2, 1 बटा 2 कितने का मान होता है, साइन इनवर्स 1 बटा 2 होता है π/6 का मान, माइनस का कितना होता है π/6, π/3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का π/6 जो कि गलत है, हमें चाहिए था π/2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि 0 आ रहा है, 0 पे सत्य हो रहा है, तो ये दोनों विकल्प तो पहले ही गलत हो जाना है क्योंकि 0 है। अब यहाँ पे 0 1/2 था तो 1/2 पे भी चेक करना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि 0 1/2 ही इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हमने चेक किया तो नहीं आया अपना RHS, तो 0 भर पे आया, 0 भर पे संतुष्ट हो रहा है, तो 0 भर पे सही हो जाएगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ये है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे यूपी बोर्ड 2026 की दृष्टि से। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें कंप्लीट करना है और इनकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करना है तुम लोगों को। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि हमें आपसे यही तो उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और तो हम कुछ मांग नहीं रहे हैं आपसे, तो सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है भला, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है ए बराबर दिया है tan इनवर्स x, तो क्या पूछ रहा है वो साइन 2a का मान पूछ रहा है। ए का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, x का मान tan a इक्वल टू x आ जाएगा, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं tan, आइए समझ, साइन 2a का सूत्र जानते हो, क्या जानते हो, 2 tan a बटे में 1 माइनस के 1 प्लस के tan स्क्वायर, tan a बराबर क्या निकाला था x, तो हम रख देंगे 2x बटे में 1 प्लस के x स्क्वायर, हमारा कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर सी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, बहुत ही सुंदर सवाल है साहब, क्या कह रहा है, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, tan इनवर्स में कितने का मान होता है, कितने का मान होता है, कहोगे tan 60 का, π/6 लिख दिया, माइनस का कॉट इनवर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कॉट इनवर्स को करेंगे हम, कॉट इनवर्स को करेंगे माइनस के कॉट इनवर्स अंडर रूट, यही तरीके से करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, चलो ये मेथड हटाओ, हम एक नया मेथड बताते हैं, एक नया मेथड बताते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं कैसे करना है। चलो लिखते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 3 लिख दिए, बहुत ही सिंपल विधि है ये जो हम बता रहे हैं। लिखिए, तुमने क्वेश्चन लिखना है, पहले क्या करना, क्वेश्चन लिखना है और सिंपल कर देते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस के कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, यही तो लिखेंगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस का पाई हो जाएगा, ये प्लस का कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, यहाँ पे देखते हैं कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 लिख लिया, प्लस का कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 लिख लिया, माइनस का पाई, इनका मान हम जानते हैं क्या होता है, इनका मान होता है π/2 माइनस के पाई, एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई में से जाएगा माइनस के π/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस के π/2 इज द ऑप्शन बी। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है, इससे सरल और कुछ मेथड ना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर शॉर्ट मेथड अगर लगाएंगे तो हमारा समय भी बचेगा और बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि देखो क्या है कि
जो तुम्हारा सवाल लगाने का मेथड है वो सिंपल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में वहाँ पे मेथड कोई चेक नहीं करता, वहाँ पे अपन को क्या करना है, जल्दी क्वेश्चन करना है ताकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए हमारा समय बच सके। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर इसी तरीके से आप लोग चाहते हैं कि जो मैथ है वो बहुत ही आसान लगे आपको, तो आपको बीके सर के साथ जोड़ना पड़ेगा। और बीके सर का ये आपसे वादा है कि ये क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुविकल्पी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन टेन इनवर्स एक्स। इसका मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से? मान टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ई। तो एक्स बराबर टेन ए, एक्स बराबर टेन ए। इसके स्थान में माना है तो साइन ए, साइन ए रख दिया। टेन ए बराबर निकाला है। टेन ए बराबर क्या होता है? इसको हम ऐसे लिख लो, टेन ए बराबर क्या दिया? एक्स दिया। एक्स के बटे में एक कर लिया, लंब बटा आधार हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? कर्ण का मान आ जाएगा अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब कितना दिया है? लंब दिया है अपना एक्स, कर्ण कितना दिया है? अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हमारा दिया हुआ है। साइन ए बराबर क्या माना था हमने? ए बराबर माना था टेन इनवर्स। तो ये हमारा हो गया टेन इनवर्स एक्स। इसका मान जो हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा। एक्स बटा अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी एक चीज देखा जाता है कि यहाँ पे एक्स बटे अंडर रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स बटे है। तो एक्स देख के ये वाला टिक नहीं कर देना कि इसमें है, नीचे भी देख लेना माइनस। पूरा चेक करने के पश्चात ही ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स बटा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है टेन इनवर्स एक्स बटा वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे में एक्स प्लस के वाई। ऐसे क्वेश्चनों को हम सूत्र की सहायता से पढ़ते हैं। किस तरीके से लगाते हैं? सूत्र की सहायता। सूत्र हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है सूत्र इसका? इसका सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, वाई का पूरा मान है ये, बटे में वन माइनस एक्स बटा वाई और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? वाई एक्स प्लस वाई, इसका एलसीएम हो जाएगा। एक्स का इसमें गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, इसमें हो जाएगा एक्स वाई, इसमें हो जाएगा एक्स वाई और माइनस के वाई स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे सॉल्व तो एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई बटे में वाई एक्स प्लस के वाई। ये एलसीएम समान है, काट देंगे। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स अंदर करा देंगे गुणा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। अरे यहाँ पे थोड़ी ध्यान देना है कि माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना है। क्या होना है? प्लस होना है। ये सूत्र होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सुधारना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ये हमारा होना है। ठीक है, अब देखो जिससे ये कट जाएगा, जिससे ये कट जाएगा, देखेंगे टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जिससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स वन। टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन का पूरा मान कितना होता है? पाई बाई फोर होता है।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा पाई बाई फोर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाई बाई फोर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े सूत्र ध्यान देना है। सूत्र यहाँ पे थोड़ी जल्दी जल्दी में हो गया है। क्या होता है सूत्र? tan इनवर्स x माइनस वाई पर 1 प्लस के, इस तरीके से सूत्र हमारा इस प्रश्न में प्रयोग होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है tan इनवर्स अंडर sec इनवर्स, इसको क्या करेंगे? कितने का मान होता है जी? tan पाई बाई थ्री, tan 60 का मान होता है माइनस का। सेक को किस तरीके से तोड़ते हैं? सेक को तोड़ते हैं पाई माइनस के सेक इनवर्स 2, कट जाएगा जी, कितना आ जाएगा तुम्हारा? पाई बाई थ्री आ जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा, और ये प्लस का सेक इनवर्स। सेक में कितने का मान होता है जी? सेक में तुम्हारा हो जाएगा जी पाई बाई यानी 60 का। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जी पाई बाई थ्री माइनस पाई, यहाँ आ जाएगा पाई बाई थ्री, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई थ्री माइनस के पाई, तीन, क्या बचेगा इसका आंसर? माइनस के पाई बाई थ्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे भिन्न हल की है थोड़ी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का पाई बाई थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कॉट इनवर्स। क्या है? कॉट इनवर्स माइनस के 1 अंडर रूट। कॉट इनवर्स का किस तरीके से सूत्र खुलता है? पाई माइनस के कॉट इनवर्स 1/√3। पाई माइनस के कॉट इनवर्स 1/√3। इसका मान क्या होता है? कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई थ्री, कॉट पाई बाई थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस के पाई बाई थ्री। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 पाई बाई थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये प्रश्न को क्या करना है? सॉल्व करना है। तुम्हें टेबल बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी तुम सवाल कर पाओगे, क्योंकि अगर साइन 30 कॉस 30 का मान नहीं बनेगा तो समझो सवाल नहीं होने वाले हैं। इसलिए टेबल बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ये आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये विकल्प दिए हुए हैं, किस तरीके से करना है? एक चीज समझना है कि जो साइन का जो अधिकतम मान है, क्या है? अधिकतम मान होता है, वो क्या होता है? अधिकतम मान प्लस का 1 होता है। कितने पे होता है साइन का? पाई बाई 2 पर होता है। ठीक है, और न्यूनतम बात की जाए, न्यूनतम मान माइनस का 1 होता है, जो कि माइनस का पाई बाई 2 पर होता है। इस चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर हम 1 रख देंगे जो कि +1 -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब अगर हम -1 रख देंगे तो माइनस साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू वाई, कितना हो जाएगा? माइनस का पाई बाई 2। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच होगा तुम्हारा मान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है हमारा, ये है। जिस तरीके से साइन का हमने बताया अधिकतम मान प्लस का 1, न्यूनतम मान माइनस का 1 होता है, ठीक इसी तरीके से इसका भी मान होता है। प्लस का 1 अधिकतम होता है और माइनस का 1 न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स लिखा है 2x - 1। ठीक है, 2x - 1। अब जो 2x है इसके इक्वल हम क्या कर देंगे? 2x - 1 इज इक्वल टू 1 और 2x - 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सॉल्व अगर हम करेंगे तो 1 + 1 यानी x बराबर 2/2
यानी x बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -1, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, 2x बराबर -1 + 1, तो 2x बराबर 0 यानी x बराबर 0। यानी ये कह रहा है प्रांत, यहाँ पे बात कह रहा है प्रांत, प्रांत मतलब होता है मान निकालना है इसके, तो मान क्या आ जाएंगे 0 और -0 और 1 आया, कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर 1, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, 1 तुम्हारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 tan इनवर्स x, ये कह रहा है साइन इनवर्स 2x बटे में 1 + के x, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सूत्रों वाली क्लास ली थी तो तुम्हें याद होगा कि ये हमने किसका फॉर्मूला बताया था, याद है या नहीं है? नहीं है याद तो हमारी पिछली क्लास जाकर देख लें, वहाँ हमने सूत्र बताया है कि ये हमारा 2 tan इनवर्स x का सूत्र लिखा है, 2 दूना 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये, तो 2 tan इनवर्स x हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई विकल्प दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो और कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। लिखा है साइन π/3 माइनस की साइन इनवर्स माइनस का 1/2 कह रहा है बेटा, इसका मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। कैसे करेंगे, साइन लिख दिया, π/3 लिख दिया, माइनस, देखो जब साइन में होता है इनवर्स में माइनस चिन्ह होता है तो यहाँ आ जाता है, तो साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। π/3 प्लस की साइन में कितने का मान होता है, कितने का मान होता है साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स साइन π/6, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन π/3 प्लस की π/6। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 6, 2π प्लस पाई 3π/6 यानी साइन π/2, साइन π/2 यानी 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि साइन π/2 का मान कितना होता है 1, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे आया दोबारा समझते हैं। साइन लिखा, π/3 लिखा है, माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2, 1/2 जो माइनस का है हमने बताया था सूत्र में, जो माइनस होता है साइन में वो आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कितने का मान होता है, 37 का होता है, तो π/6 लिख लिया। ठीक है, साइन साइन कट जाएगा, π/6, इसका एलसीएम ये 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, 2π प्लस पाई 3π π/2, साइन π/2 का मान 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट। लिखा है हमारा, क्या लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है, जो भी लिखा है, क्या लिखा है, साइन इनवर्स y बराबर π/2, ये हमको दिया गया है, मान पूछ रहा है वो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसका मान वो पूछ रहा है, इसका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एक को ले जाएंगे उस साइड, तो एक को ले जाओ, साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस के साइन इनवर्स y, कर लेंगे इतना, फिर क्या करेंगे, साइन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला कहोगे कॉस इनवर्स y होता है। ठीक है, एक चीज का ध्यान देना है, देखो यहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जिन बच्चों को त्रिकोणमिति प्रतिलोम के सूत्र याद नहीं है, क्योंकि जो इसका जो मान होता है वो कॉस इनवर्स y होता है। कैसे होता है ये हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं, किस तरीके से फॉर्मूला लगते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि ये कैसे आ गया डायरेक्ट, तो इनका हम प्रॉपरली सूत्र बता चुके हैं, किस तरीके से सूत्र लगता है, तो जाके पिछली क्लास जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पे जो निकला है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लो इसको, कॉस इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसके स्थान पे हम ये रख सकते हैं, यहाँ पे क्या रख सकते हैं,
लिखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स एक्स। निकाल चुके हैं इसका मान। इसका मान जानते हो भली भांति पाई बाई टू इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पाई बाई टू दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो। तो इस तरीके से जो हमने आज क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी डाउट हुआ करें कमेंट में कर दिया करें, उनका प्रॉपरली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। क्वेश्चन जो आएगा अब कैसे आएगा? पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से तुम्हें एक में टिक करना होगा। पहला प्रश्न दिया है और ये कितने नंबर का आएगा इस पे भी डिस्कस कर लें। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 3, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस का sec इनवर्स माइनस का 2। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स कितने का मान है ये tan में कितने का मान है? कहोगे tan पाई बाई 3 यानी tan 60 का मान है। माइनस का इसको किस तरीके से तोड़ते हैं? पाई माइनस sec इनवर्स 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई बाई 3 आ जाएगा, माइनस का पाई आ जाएगा, प्लस का sec इनवर्स। sec में कितने का मान होता है? sec में पाई बाई यानी 60 का मान होता है, sec 60 का मान होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस के पाई प्लस के पाई बाई 3। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस के पाई 3 हो जाएगा। तो माइनस का पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस के पाई बाई 3। कोई ऑप्शन दिख रहा है? माइनस के पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इस तरीके से। और ये वाला जो क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर 3 माइनस के sec इनवर्स माइनस का 2 का मान बराबर होगा तो माइनस के पाई बाई 3 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा 2025 से 2024 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है और बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। कॉट इनवर्स में क्या बताया था? कॉट इनवर्स में जो सूत्र वाला हमने क्लास ली थी उसमें क्या बताया था? माइनस का कॉट इनवर्स हो जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स और 1/√3। अब 1/√3 कितने का होता है कॉट में? तो कहोगे कॉट इनवर्स कॉट कितने का होता है? कितने का होता है? पाई बाई 3 यानी 60 का, ठीक है। तो पाई माइनस के पाई बाई 3 3 में से बन जाएगा 2 पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा 2024 से 2022 में पूछा गया है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो तुम्हारा न्यू मॉडल पेपर है यानी आंसर पेपर है, चैप्टर वाइज जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। त्रिकोणमिति प्रतिलोम के आज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन भी 2024 और 2023 में पूछा गया है, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करेंगे tan इनवर्स √3 माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का √3। कैसे करना है? इसको देखो लिख दो tan इनवर्स √3 माइनस का इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस के कॉट इनवर्स √3। इसी तरीके से तो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस का पाई प्लस का कॉट इनवर्स √3। अब इनको tan और कॉट को लिख लो पास पास। क्यों लिख लो पास पास? अभी बता रहे क्यों लिखा है हमने पास पास, क्योंकि इसका तुम फॉर्मूला जानते हो क्या होता है। इसके स्थान पर लिख सकते हो पाई बाई 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 आ जाएगा कोस माइनस का। इसका आएगा माइनस का पाई बाई 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, इस क्वेश्चन को 2024 से 2023 में पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा अब आ जाते तुम्हारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो दिया है वो कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का आता है। किस ईयर में पूछा गया? 24 में पूछा गया, 23, 18 इतने सालों में पूछा गया है। क्या दिया है? दिया है
साइन इनवर्स 1/2 बराबर में टेन इनवर्स एक्स। तो कह रहा है एक्स का मान बताओ, क्या पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, देखो माना, क्या माना, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू ए मान लिया, यानी हमारा जो आ गया साइन बराबर 1/2 आ गया। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन में होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आधार कैसा आ जाएगा, आधार आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी 4 माइनस के 1 यानी √3, √3 हमारा आधार आ जाएगा। क्या चाहिए हमको, टेन चाहिए। टेन इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। लंब क्या निकाला है, आधार क्या है, √3, यानी ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/√3, यानी ए क्या माना था हमने, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3, यानी हम इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं, यहाँ पे रख देंगे, क्या रख देंगे, टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसके स्थान पे क्या रख दिया हमने, यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट लगा लेना, टेन इनवर्स 1/√3, यहाँ पे भी अंडर रूट है, क्या लिखा है, टेन इनवर्स 1/√, ये लिख दिया हमने, टेन इनवर्स 1/√3 लिख दिया, ठीक है, बराबर में क्या, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा वैल्यू, एक्स बराबर आ जाएगा 1/√3, तुम्हारा इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज की इस क्लास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इतने का मुख्य मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, मुख्य मान पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं किस तरीके से मुख्य मान निकालते हैं, निकाल सकते हो, इसका कमेंट बता सकते हो, कमेंट में इसका आंसर, कमेंट में इसका आंसर बता सकते हो, बोलो क्या कमेंट में इसका आंसर बता सकते हो, नहीं बता सकते क्या, बताएंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, मैं कमेंट सारे चेक करूंगा आप लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसका आंसर भी बता सकते हो, इसका आंसर बता सकते हो, इसका आंसर क्या है, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा, कोसेक इनवर्स का, चलो हम ये बता दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे सर तो बस दिए दे आ रहे हैं काम। देखेंगे कोसेक इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा, कोसेक में कितने का मान होता है, कोसेक में कितने का मान होता है, कोसेक में होता है ये कितने का मान होता है, पाई/6, पाई/6 का होगा, तो पाई/6 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, लिखा है इतने का मुख्य मान, बताया था जब साइन इनवर्स माइनस में हो तो क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स √3/2, तो माइनस साइन में कितने का मान होता है, साइन पाई/3, यानी माइनस के पाई/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ये सारे फॉर्मूला हम बता चुके हैं जो हमारे सूत्र वाली क्लास हुई थी, तो सूत्र वाली क्लास सभी लोग देख लें, अगर जिसको नहीं आता है देख लीजिए, वो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कॉस इनवर्स, हमने कॉस का फॉर्मूला जब बताया था माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, जब कॉस माइनस में होता है तो पाई में से घटा देते हैं, पाई माइनस की कॉस इनवर्स, कॉस में कितने का मान हो जाएगा, कॉस में कितने का मान हो जाएगा, बोलो, कहोगे कॉस 60 का मान होता है, और 60 का मान होता है पाई माइनस के पाई/3, यानी 2 पाई/3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो कमेंट में बोले कि हाँ हो रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है कॉस साइन इनवर्स एक्स पूरे का स्क्वायर दिया है, इसके इक्वल साइन कॉस इनवर्स एक्स पूरे का स्क्वायर होना है, ये हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर हम ये नहीं लिख सकते हैं पाई/2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है हमारा। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बदल देगा, नहीं बदलेगा, बदलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू
RHS, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या लिखा है? लिखा है साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। लिखेंगे साइन इनवर्स कॉस, साइन में कितने का मान होता है बताओ? साइन इनवर्स कहोगे ये साइन कितने का मान होता है? साइन π/3 यानी 60 का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर मंझले कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हो। लिखेंगे साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? ये कॉस π/3, कॉस π/3 का मान, π/3 का मान 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना हो जाएगा? π/6। इसका करेक्ट आंसर क्या करना था? मान ही तो ज्ञात करना था, इसका मान क्या हो जाएगा? π/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉट इनवर्स इतने इतने को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? सरलतम रूप में। ये हमारा लिखा हुआ है, इसको क्या लिखना है? सरलतम रूप में लिखना है। क्या करेंगे बोले? सरलतम रूप में कह रहा है, सरलतम रूप में किस तरीके से लिखेंगे बोल सकते हैं कोई? इसमें x बराबर मान सकते हो सेक थीटा। सेक थीटा ही क्यों माना? सेक थीटा इसलिए माना क्योंकि साइन मानोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 सूत्र होता है, नहीं होता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 सूत्र होता है, नहीं होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, नहीं होता है। यहाँ पे मान रख देंगे, क्या हो जाएगा? 1/√, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट इनवर्स 1/, सेक स्क्वायर माइनस थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉट इनवर्स 1/, क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। यानी कॉट इनवर्स ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा थीटा। थीटा का मान क्या आ जाएगा तुम्हारे? यहाँ से यहाँ का थीटा का मान निकालोगे तो थीटा बराबर आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स। यानी जो इसका मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेक इनवर्स एक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी थीटा बराबर हमारा क्या था? सेक इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स। यानी हमारा जो मान पूछ रहा था इसका मान क्या हो जाएगा हमारा? इसका मान हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 का मुख्य मान। अभी हमने इसी तरीके का एक क्वेश्चन किया था। किस तरीके से किया था? लिखा था कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। क्या करते हैं? पाई माइनस के कॉस 1/√2। तो पाई माइनस के कॉस में कितने का मान होता है? कहोगे कॉस इनवर्स कॉस π/4। तो पाई माइनस के π/4, 4 में से पाई आएगा तो कितना बचेगा? 3π/4 इसका करेक्ट आंसर। 3π/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सेक इनवर्स अंडर रूट। सेक इनवर्स का भी उसी तरीके से करना है, π/2 में से घटा देना है। π/2 में से घटाओगे कितना बचेगा? यहाँ पे कर लेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे पहले, तो कर देंगे पाई माइनस के सेक इनवर्स अंडर रूट 2। कितने का मान होता है? ये π/4 का मान होता है। घटा देंगे कितना आ जाएगा? 3π/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इसी तरीके से करना है, कर लोगे? चलो समझा देते हैं फिर भी। लिखा है कॉसेक इनवर्स माइनस के अंडर रूट 2। किस तरीके से करेंगे? माइनस चिन्ह है तो माइनस आगे आ जाएगा, कॉसेक में खास करके कॉसेक में आ जाता है। कितने का मान होता है? π/4। माइनस के π/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं ये। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। क्या है? सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर दिया है तुमने एक्स।
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 1, साइन के स्थान पे क्या माना था एक्स स्क्वायर, थीटा का स्थान पे क्या माना था, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स है, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस, ये हमारे सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल मेथड में मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगर इस यही आपको कठिन लगे तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और सिंपल मेथड हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये दिया है तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इसके बटे में एक कर लेंगे, लंब बटा कर्ण होता है जी, आधार निकालेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, क्या चाहिए, टेन के रूप में चाहिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब क्या दिया है एक्स, आधार कितना दिया है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यही दिया है। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस के, क्या हमको यही सिद्ध करना था, बिल्कुल यही सिद्ध हमको करना था, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन इस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख रहा है, इस तरीके से करना है इसको, क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है इसको, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई 2, ये हमको दिया हुआ है, ये हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लिया, तो एक्स बराबर साइन ए, एक्स बराबर क्या आ गया, साइन आ गया, यहाँ पे मान रख देंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस का साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, तो ए प्लस के साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है जी कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस के साइन इनवर्स क्या हो जाएगा कॉस ए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ए लिख सकते हैं कॉस ए को, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस के पाई बाई 2 माइनस के ए से कट जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, बराबर में आर एच एस, हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड एग्जाम में आएंगे और तुम्हें इसी मेथड से करना है। अगर इस तरीके से प्रॉपर्ली क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो तुम्हें पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप के तुम्हें नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जी आ चुका है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो लिखा है हल करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। कितने का मान होता है जी, कॉस इनवर्स कॉस, कितने का मान होता है पाई बाई 3, पाई बाई 6 का मान होता है, यहाँ आ जाएगा पाई बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 से काट देंगे 3, पाई बाई 3 प्लस की पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, इसका करेक्ट आंसर 2 पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये लिख दिया कॉस, लिखा है कॉस इनवर्स माइनस का अंडर रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, क्या हो जाएगा, इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे पाई माइनस की कॉस अंडर रूट 3/2,
प्लस का कॉस इनवर्स, इसका मान कितना होता है, कॉस कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा इसका मान। यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस, देखो यहाँ पे इसको और सॉल्व कर सकते थे और सिंपल भाषा में, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। यहाँ पे लिख सकते कॉस अंडर रूट 3/2 लिखेंगे, प्लस का ये लिखा है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, ये हमारा कट जाएगा प्लस माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस पाई का मान कितना होता है, कॉस पाई का मान माइनस का 1 होता है, क्या होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मान पूछ रहा था, मान हमने बता दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हमको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए मान लो, क्या मान लो, ए मान लो, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा साइन ए, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन ए, एक्स बराबर साइन यहाँ पे मान रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग आर एच एस, रखेंगे साइन इनवर्स 3 साइन है माइनस के 4 साइन की घात 3 है, साइन इनवर्स ये कितने का मान होता है, ये साइन 3 का फॉर्मूला होता है, साइन साइन खत्म 3 है, ए इक्वल टू क्या माना था, आ जाएगा 3 साइन इनवर्स बराबर लिख देंगे एल एच, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेपर तुम्हारा आता है, और ये क्वेश्चन तो जो तुम्हारा है 2024 में आ चुका है, ये 2024 का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022, 17, 14, 11, 9, 8, 7, 6 बहुत सालों में ये पूछा गया है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखेंगे, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4/5, किसके रूप में पूछ रहा है, 10 के रूप में पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कम हो जाएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है हम जानते हैं, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3, जब लंब 3 हो जाएगा तो कैसे करेंगे, लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, यानी थीटा बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे ए माना है ना अपन ने, ए माना है tan ए बराबर, तो ए बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। एक स्थान पर क्या रख सकते हो, एक स्थान पर रख सकते हो कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, यही हमको सिद्ध करना था, देख सकते हैं यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन π/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/2, कैसे करेंगे, π/2 लिखा है, चलो इसका तो सूत्र ही बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है तुम्हारा कॉस इनवर्स, चलो सूत्र सीधे करो, π/2 किया माइनस के कितने का मान होता है, ये कितने का मान होता है, तो कहोगे ये साइन π/6 का मान होता है, π/6 का मान होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन π/2 माइनस के π/6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस के पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बटा में 6, 2 से कट जाएगा 3, साइन π/3, साइन π/3 यानी 60 मतलब अंडर रूट 3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अंडर रूट 2 इसका अंडर रूट 3/2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा, देखो अभी ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम पिछली, अभी हम यही जस्ट क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे,
चाहो तो देख सकते हो। ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, जस्ट पीछे कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड आ चुका है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये। देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, योग किताबी से, एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है ये। किस तरीके से करना है लिखेंगे, टेन इनवर्स माइनस का 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस टेन इनवर्स साइन माइनस के पाई बाई, ये हमको दिया गया है। तो क्या करेंगे, माइनस का 10 में माइनस आगे आ जाता है, कॉट इनवर्स 1/√3 आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा जी, माइनस का साइन पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये माइनस का 10 में कितने का मान होता है, कहोगे 10 पाई/6 का मान होता है, प्लस कॉट में कितने का मान होता है, कहोगे कॉट में ये पाई/3 का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा दीजिए, टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का पाई/6 हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का यहाँ पे पाई/3 हो जाएगा। 1 कितने का मान होता है 10 में, कहोगे माइनस का पाई/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह आगे आ जाता है। एलसीएम ले लेंगे इसको, 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 चौका 12, 4 ती 12, कितना हो जाएगा, 3 2 5, तो माइनस का पाई/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिन बच्चों के जो भी डाउट हुआ करें कमेंट में डाल दिया करें, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने जाना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, ये पूरा चैप्टर बेसिक से लेके शून्य से लेके शिखर तक का जो सफर रहा है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस अगर इतने आपने पढ़ लिया इस चैप्टर में तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना आपको कंप्लीट करके चलना है, तो आप समझो यूपी बोर्ड में इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन जो चैप्टर है हमारा, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।